किसी नगर में एक किसान रहता था जिसके दो पुत्र थे। दोनों ही बहुत समझदार और होशियार थे। वे अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में जाया करते थे। एक दिन सुबह सवेरे किसान अपने खेत की ओर रवाना हुआ। खेत में पहुंचकर उसने कुछ देर आराम करने की सोची तो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसकी छाया में बैठ गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी पेड़ पर बैठा एक जहरीला सांप नीचे उतर आया और किसान को डस लिया। कुछ ही पलों में जहर अपना असर दिखा गया और किसान ने वहीं दम तोड़ दिया। उधर दोनों भाई घर पर खाना बनाकर अपने पिता के लिए खेत में ले जाने को तैयार हो चुके थे। जैसे ही वे खेत पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके पिता पेड़ के नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। दोनों दौड़कर पास पहुंचे। ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया और गांव वालों की मदद से उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की अब बड़े भाई को विवाह कर लेना चाहिए ताकि कम से कम कोई घर पर खाना बना सके, क्योंकि दोनों जब खेत में काम करने जाते तो पहले खाना बनाना और फिर खेत पहुंचना, इसमें बहुत देर हो जाती थी। कुछ ही समय बाद बड़े भाई की शादी हो गई। अब सुबह दोनों भाई खेत में मेहनत करते और बड़े भाई की पत्नी उनके लिए प्यार से खाना बनाकर खेत में पहुंचा देती। इस तरह दिन कटने लगे। एक दिन की बात है, दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। दोपहर का समय बीतता जा रहा था लेकिन बड़े भाई की पत्नी खाना लेकर नहीं पहुंची। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तू घर जाकर देख तो सही, शायद कोई बात हो गई हो। छोटा भाई चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बड़े भाई की पत्नी से कहा, भाभी खाना डाल दीजिए, मैं खेत ले जाऊं, भैया इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही भाभी को गुस्सा आ गया। तानों से भरी आवाज में बोली, अगर इतनी ही जल्दी खाना चाहिए तो अपनी बीवी से बनवाकर खा लिया करो। ये बात तीर की तरह छोटे भाई के दिल में उतर गई। उसने शांत स्वर में भाभी से कहा, ठीक है भाभी, अब मैं अपनी पत्नी से ही खाना बनवाकर खाऊंगा। यह कहकर वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। उसी जंगल में 3 साधु रहते थे। तीनों अपनी अपनी विद्या में निपुण थे, लेकिन उनमें अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती थी। इसी कारण कभी कभी उनके बीच झगड़ा भी हो जाया करता था। उनमें से एक साधु के पास एक ऐसी लकड़ी थी जो हुक्म देते ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर देती थी। दूसरे साधु के पास एक उड़न खटोला था जो पलक झपकते ही आसमान में उड़ जाता, और तीसरे साधु के पास एक ऐसी रस्सी थी जो बोलते ही किसी को भी बांध लेती थी। एक दिन ये तीनों अपनी अपनी चीजों को लेकर आपस में झगड़ने लगे। पहला साधु बोला, मेरी लकड़ी तुम दोनों की चीजों से कहीं ज्यादा काम की है। दूसरा साधु बोला, तुम्हारी लकड़ी क्या चीज है मेरे उड़न खटोले के सामने। तीसरा साधु अकड़ते हुए बोला, मेरी रस्सी तो तुम दोनों की चीजों से भी बढ़कर है। वाद विवाद तेज होता जा रहा था। तभी वहां वह किसान का बेटा आ पहुंचा जो अपनी भाभी की बात से आहत होकर घर छोड़ चुका था। तीनों साधु उसकी ओर लपके। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थीं और शरीर गुस्से से कांप रहे थे। लड़का यह देखकर डर गया, पर वहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। मन ही मन सोचने लगा, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। घर से आफत में निकला और अब यहाँ भी नई मुसीबत सामने खड़ी है। थोड़ी ही देर में तीनों साधु उसके पास आ पहुंचे और बोले, तू ही हमारा फैसला कर दे, जो तू कहेगा वही हम मान लेंगे। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।